दोस्तों आप सभी का स्वागत है परसेंटेज के न्यूज़ सेशन में। दोस्तों आज हम परसेंटेज के चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको हम बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे और समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है तो क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि कह रहा कोई व्यक्ति पी है, उसका जो वेतन है क्यू के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है, तो क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है ये बताइए। मतलब कह रहा कोई व्यक्ति है, उसका वेतन दूसरे व्यक्ति क्यू के वेतन से 25% अधिक है, तो अब ये बताइए कि क्यू का वेतन पी से कितना परसेंट कम है। पहले का 25% अधिक है, फिर अब कह रहा क्यू का कितना कम है ये बताना है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमें सब कुछ नहीं ध्यान देना। सबसे पहले हमें ध्यान देना कि परसेंटेज वाली वैल्यू पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, कुछ नहीं ध्यान देना परसेंटेज वाली वैल्यू पे। ये क्या 25% क्या कर अधिक कर रहा है ना, अधिक। जब अधिक या बढ़ने की बात करेगा या वृद्धि की बात करेगा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, यही मेन कॉन्सेप्ट है। 25% अधिक कहे या 25% की वृद्धि कहे या 25% बढ़ गया, ऐसा सेंस का क्वेश्चन में तो हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें 25 को ऊपर लिखना है और बटे में अधिक का रहा या वृद्धि का रहा या बढ़ना का रहा या बढ़ गया तो उसको हम 100 में जोड़ के लिख देंगे, ठीक है, प्लस 25। सेम चीज़ को नीचे हम कुछ नहीं ध्यान देंगे, कमी करा क्या करा, हमें यहाँ पे ध्यान देना 25% अधिक या वृद्धि या बढ़ने की बात की गई है तो उसे हम क्या करें, 25 को ऐसे लिखेंगे, बटे में 100 में अधिक या वृद्धि की बात करा उसे जोड़ लेंगे। उसके बाद परसेंटेज में मान के याद करना, 100 से गुणा करा देंगे। हमने बताया परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कराते हैं, बस इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए सोल्व करते हैं। 25/100 में जोड़ेंगे 25 को 125 अगुड़े 100, इसको काट दीजिए। 25 से करना 25 और 25 पच्चे 125, फिर 5 से करना 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 20%। ये हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो इस प्रकार के इस क्वेश्चन का सलूशन का हमारा आंसर कितना आ गया 20%, यानी क्यू का वेतन पी से कितना कम है 20% कम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दे रखा है चीनी का मूल्य 50% बढ़ जाता है तो ज्ञात करें कि कोई व्यक्ति चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल या महीने का खर्च न बढ़े। मतलब क्वेश्चन कर रहा कि कोई चीनी है, उसका मूल्य पहले कुछ और था, उसमें 50% बढ़ा दिया गया। तो ज्ञात करें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि कितना प्रतिशत चीनी कम कर दे कि उसे महीने का जितने में वो खरीदता है, जितना उसका खर्चा उतना है। कहने का मतलब यह है कि हम 2 रुपये में चीनी खरीदते हैं और उसका मूल्य 4 रुपये हो गया, तो हम कितना चीनी खाना कम कर दें या खरीदना कम कर दें कि मुझे हर महीने या हर दिन 2 ही रुपये देना पड़े। तो वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन क्या ध्यान है, इसमें भी हमें कुछ नहीं ध्यान है। सबसे पहले यही जो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है उसी पर ध्यान देना। तो यहाँ क्या करा, बढ़ गया, बढ़ जाता है, बढ़ने की बात किया ना, बढ़ने हमने क्या बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में, अधिक या बढ़ने या वृद्धि की बात करेगा तो हमें क्या करना है, इस परसेंटेज वाले वैल्यू को सेम टू सेम ऐसे लिख देना। नीचे वृद्धि की बात किया ना, बढ़ने की बात किया, बढ़ जाता है तो इसको हम 100 में जोड़ के लिख लेते हैं, तुरंत 100 में जोड़ लेंगे। और परसेंटेज में मान ज्ञात करें, परसेंटेज में कम करेगा तो परसेंटेज के लिए हमने बता रखा 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो 50/100 में 50 जोड़ेंगे 150 अगुड़े 100, इसको हम काट देंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 से करना 5 3 15, यानी आ गया 100/3। हमारा क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इतना परसेंट वो खर्च कम कर देगा खाना या खरीदना, तो उसको इतना ही प्रॉफिट होगा जितने में वो खरीद रहा है, ठीक है, इतना बचत होगा उसका महीने का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ऐसे लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की कमी हो जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए। मतलब कह रहा है कोई त्रिभुज है, उसके आधार में 20% की क्या होती है, वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब अगर उसके आधार को बढ़ा दिया जाए तो क्वेश्चन कर रहा है उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो इसकी ऊंचाई में कितना परसेंट का वृद्धि करना पड़ेगा या ऊंचाई कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है, इसका जो आधार है, ये मान लीजिए आधार है, तो आधार को अगर 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो मान जब आधार बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा, इसका एरिया जितना चल रहा है। तो वो कह रहा है कि ऊंचाई का यहाँ ऊंचाई बढ़ाना पड़ेगा, तो ऊंचाई कितना बढ़ाएं
उसका क्षेत्रफल क्या है, सेम ही रहे, जो पहले था बढ़ने से पहले और बढ़ने के बाद भी सेम रहे। तो वही पूछ रहा कि उसकी ऊंचाई को कितना बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये जो ऊंचाई है ये वाली, ये कितनी बढ़ाई जाए ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, देखिए इसमें भी कुछ नहीं ध्यान देना, हमें त्रिभुज वर्ग कुछ भी कहें उस पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें यहाँ ध्यान देना 20% की क्या करा, कमी करा। अब यहाँ पे क्या हो गया, कमी। अब तक क्वेश्चन में क्या था, वृद्धि था या बढ़ रहा था या अधिक है। ठीक है, अब यहाँ करा कमी आ गया, तो जब कमी कहेगा तो हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज वाले वैल्यू को ऐसे सेम टू सेम लिख लेंगे। कमी करा तो इसको 100 में से हम घटा लेंगे, तो 100 माइनस 20। अब परसेंटेज के लिए हमने क्या बताया, 100 से गुणा कर देते हैं। तो आइए लगाते हैं इसको, तो 20/100 में से 20 जा कितना बताए, 80 अगुड़े 100। इसको हम काट देंगे, 0 से 0, 2 1 का नाम 2, 2 चौके 8, फिर 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, यानी 25%। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी इस ऊंचाई को 25% बढ़ाना होगा। मतलब आधार को यदि ये त्रिभुज है, इसके आधार को यदि 20% आप बढ़ा रहे हो तो ऊंचाई को कितना हम बढ़ा देंगे, 25% बढ़ा देंगे। तो इसके क्षेत्रफल जो आएगा इसका, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो बढ़ने से पहले था वही बढ़ने के बाद भी होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी आए, वृद्धि कमी या बढ़ोतरी या कमी, ठीक है, या कम कर दिया गया इतना परसेंट, तो ऐसे क्वेश्चन का सेंस हो तो हमें कुछ नहीं ध्यान, परसेंटेज वाले वैल्यू को ध्यान देना है, उसी पर ध्यान देना है। और अधिक या कमी क्या करा उसके हिसाब से लिखना। अगर वृद्धि करा तो उसको 100 में जोड़ देना और 100 से गुणा करा देना है, सोल्व करना आंसर आ जाएगा। यदि कमी करा तो 100 में से घटा लेना और 100 से गुणा करा के सोल्व कर देना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें मेन मकसद क्या होता है, अगर परसेंटेज दिख रहा है, परसेंटेज में कोई वैल्यू घट रही है या बढ़ रही, तो हमें डायरेक्ट परसेंटेज पे ध्यान देना है। और बाकी क्वेश्चन को चाहें तो एग्जाम में आप पढ़े भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रकार का क्वेश्चन है तो परसेंटेज पे ध्यान दें, देख रहे हैं बढ़ रहा है तो सीधे से आप दिमाग में कैलकुलेशन कर देते हैं कि 50 बटे सीधे लिख दीजिए 150 और गुणे 100 सीधे काट दीजिए। ठीक है, 5 या 15, डायरेक्ट आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो आप स्पीड से लगा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका सीखा आसानी से। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।